अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में तामीर अदब जो किताब है तामीर अदब, इसका कायदा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पढ़ेंगे, जिसको हम आसानी से उर्दू कायदे से भी पहचानते हैं। तो आज की जो भी वीडियो है ये उर्दू कायदा पार्ट 1 है, ठीक है। और ये चूँकि उर्दू शुरू होने के लिए ही बहुत बेहतरीन किताब है, यानी उर्दू पढ़ना जब आप शुरू करते हैं तो सबसे पहले बेसिक जो मालूमात है, बेसिक जो जानने वाली बातें हैं वो आपको इसी किताब में यानी कि तामीर अदब कायदा इस किताब में मौजूद है। और ये चूँकि पार्ट 1 है तो इसी से उर्दू को शुरू किया जाएगा। और आपको भी मालूम है कि किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी भाषा को शुरू करने के लिए, ठीक है, सबसे पहले उनके अल्फ़ाबेट को हमें जानना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो उर्दू कायदे का पार्ट 1 है, तो आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसमें जो उर्दू अल्फ़ाबेट्स हैं इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पढ़ेंगे। जैसा कि इंग्लिश में ABCD है, इसी तरह हिंदी में अ ब क, तो इसी तरह ये जो उर्दू लैंग्वेज है इसमें भी अलीफ बे ये इसके अल्फ़ाबेट्स हैं। और आप भी जानते हैं कि सबसे पहले ये अल्फ़ाबेट्स ही हमें याद रखने होंगे और इनके साथ साथ इनकी जो अदायगी है यानी इनके जो साउंड है वो भी हमें याद रखने होंगे। अगर आप पहले से अरबी जानते हैं या फिर आपने अरबी पढ़ा हुआ है या कुरान पाक आप पढ़ते हैं तो आपके लिए थोड़ी सी आसानी ये हो सकती है कि जो हुरूफ अरबी में आते हैं वो हुरूफ इसमें ही आते हैं, यानी जो लेटर्स अरबी में आते हैं वो कुछ लेटर्स इसमें भी आते हैं, थोड़े हुरूफ अलग आते हैं, ठीक है। तो आपके लिए आसानी होगी। लेकिन जो मान लीजिए सबसे पहले ही ये देख रहा है, यानी जो बिगिनर्स है, शुरू ही कर रहा है उर्दू सीखना, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उनके लिए काफ़ी ये मतलब फ़ायदेकारक वीडियो होने वाली है। चूँकि इसमें इंशाअल्लाह शुरू से आपको बताया जाएगा कि हम किस तरह हुरूफ तहज्जी जो है यानी अलिफ से लेकर या तक ये जो हुरूफ है यानी जितने भी लेटर्स है, अल्फ़ाबेट्स है, इनको पढ़ेंगे। इसके साथ साथ इनकी अदायगी के लिए इनके सामने जो लफ्ज़ है, अल्फाज भी लिखे हुए हैं कि अलिफ से ये होगा, बे से, ताकि उनका जो साउंड है वो भी आप क्लियर ही मतलब सुन सके, ठीक है। तो आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उर्दू कायदे का पार्ट 1 शुरू करते हैं। अगर आप किताब डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर टेलीग्राम चैनल की लिंक है, ठीक है, इस्लामिक एंड टेक चैनल, आप वहाँ पर जाकर मेंबर ज्वाइन हो जाइए। आप देख रहे होंगे कि इस्लामिक एंड टेक चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम में तो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ जाकर आप किताब डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ से अलिफ से शुरू हो रहा है। जाहिर सी बात है कि सबसे पहला जो लफ्ज़ है, सबसे पहला जो हर्फ है, सबसे पहला जो लेटर है वो अलिफ आता है, ठीक है। और इसकी शक्ल आप देख सकते हैं। देखिए जो नए हैं और जो पुराने हैं उनके लिए भी काफ़ी मतलब ये फ़ायदेकारक वीडियो हो सकती है, ठीक है। जो थोड़ा बहुत पढ़ना जानते हैं वो भी वापस से अगर देख लेंगे तो और वो मजबूत इनके जो अल्फ़ाबेट्स है वो हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आगे चलकर इन्हीं हुरूफ में अटकते हैं। क्योंकि अल्फ़ाबेट को हमें बहुत अच्छे से मजबूत तौर पर मतलब याद रखना है, ठीक है। तो देखिए अलिफ है ये, ठीक है। इसकी शक्ल आप देख लीजिए, अलिफ से अंगूठी, ये अंगूठी लिखा हुआ है ना, अंगूठी। देखिए इसका जो मतलब पिक्चर है वो भी मतलब दोहरा हुआ है सामने, ठीक है। इसी तरह बे से बोतल है ना, आप देख सकते हैं बे की जो शक्ल है। और बे की फैमिली वाले 3-4 हुरूफ आते हैं, आप तमाम को देख लीजिए, सिर्फ नुक्तों का फ़र्क होता है, ठीक है। तो बे से बोतल। अब आगे है पे, ठीक है। बे में क्या था, एक नुक्ता नीचे था और इसको डॉट जो है इसको हम नुक्ता बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 नुक्ते नीचे हो गए ना। पे से, पे क्या है, जैसे पी होता है ना इंग्लिश में प, तो ये पे से प्याली, ठीक है। इस तरह ते से ताला है ना, 2 नुक्ते ऊपर हो तो ते होगा, ठीक है। और इसी तरह इसी से मिलता जुलता हर्फ है टे, है ना। देखिए ये ते है और ये टे, तो टे से टोपी, ठीक है। टे ये बे की तरह इसका जो शोशा होगा और ऊपर इसका तोया यानी छोटा सा तौ होगा, तो टे से तोपी। इस तरह से खाली है, यानी से कोई लफ्ज़ शुरू हो नहीं रहा इसलिए बताए, लेकिन इसका जो तलफ़ुज़ है वो स होगा, है ना। इस तरह जिम, देखिए आगे जिम से जहाज़, देख लीजिए इसकी शक्ल आप अच्छे से याद रख लीजिए। बीच में एक नुक्ता है, नुक्ते से भी कुछ हुरूफ पहचान में आ जाते और कुछ तो ऐसे हुरूफ है जो नुक्ते से ही हमें याद रखने, जैसे जिम है और चे, तो दोनों की शक्ल सेम है, सिर्फ यहाँ पे एक नुक्ता है, यहाँ पे 3 नुक्ते। तो आप देख सकते हैं कि जिम और चे तो दोनों की शक्ल एक है लेकिन नुक्ते से फ़र्क है। तो चे से चांद है ना, ये च का साउंड आएगा इसमें, ठीक है। देखिए आगे भी और अल्फ़ाबेट है, इनको भी हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पढ़ लेते हैं आज के
इस पार्ट में आज की वीडियो में। देखिए है, इसको बड़ी है भी कहा जाता है और इसी से मिलते जुलते आवाज़ वाले दूसरे हर्फ भी है, वो इंशाल्लाह आगे आपको बताऊंगा मैं। है से हुक्का, ठीक है, है से हुक्का। बस ये फ़र्क क्या है कि ये जीम ही की तरह इसकी शक्ल है, ये जीम की फैमिली वाले हर्फ है चारों, लेकिन इसमें नुक्ता नहीं है, ठीक है। तो ये है, और इसी तरह की शक्ल हो लेकिन ऊपर नुक्ता हो तो वो हो जाएगा खे, ठीक है। खो भी कह सकते खे, तो इससे क्या होगा, खे से खत, देखिए सामने, ठीक है। इस तरह आगे दाल, देख लीजिए इसकी शक्ल जो है, दाल से दवात, है ना, और डाल से डिब्बा, ठीक है। ये दाल है ना, द का इसमें साउंड आएगा, और ये डाल, ठीक है। दोनों का फ़र्क आप महसूस कर रहे होंगे। इस तरह जाल खाली, इसका जो साउंड है वो ज आएगा, ज, है ना। इस तरह जे से जंजीर, ठीक है। जे थोड़ा सख्ती से इसको हमें अदा करना है, जा, और ये रो की तरह ही आता है, ठीक है। देख लीजिए नीचे ये रो है, रो की तरह होगा लेकिन ऊपर एक नुक्ता होगा, जे से जंजीर। इस तरह ये है अड़े, देखिए अड़ में क्या फ़र्क है, ये रो की तरह आएगा लेकिन ऊपर एक तोया होगा इसका, यानी छोटा सा तो होगा, तो इसका जो साउंड है वो क्या होगा, अड़ा। जैसे पढ़ना में अड़ा बोलते हैं ना अपने, वही अड़े, ठीक है। इस तरह रे, तो रे से रेल, देख लीजिए आप। अब देखिए ये जो है ये दोनों भी मिलते जुलते हैं, लेकिन ये इसको हम छोटे सीन भी कहते हैं, इसको बड़ी सीन, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि ये सीन है, इसकी आवाज़ पतली आएगी, सीन, है ना। साइकिल, सीन से साइकिल, इसको साइकिल नहीं पढ़ेंगे, स पतली आवाज़ के साथ है, ठीक है। अब ये जो नुक्ते वाली है, चूँकि जाहिर सी बात है दोनों के अंदर फ़र्क तो है, यहाँ नुक्ते नहीं, यहाँ नुक्ते, और आवाज़ में भी फ़र्क है, ठीक है। साउंड भी इसका पतला आएगा स, और इसका थोड़ा जो मुंह भर के आवाज़ निकालेंगे श, है ना, जाड़ आवाज़ थोड़ा श। जैसे शीन, ठीक है, 3 नुक्ते, तो शीन से शीशी, ठीक है, शीन से शीशी, ठीक है। आइए आगे अगले वाले पेज पे भी पढ़ लेते। देखिए आगे है सौद, तो सौद से क्या होगा, सुराही। देखिए सौद और दौद ये दोनों भी मिलते जुलते हर्फ है, तो ये है जौद, इसको हम दौद नहीं पढ़ेंगे, दौद अरबी में पढ़ा जाता है, उर्दू में इसका जो साउंड है वो जौद होगा, यानी ज। जैसे हजरत लिखते हैं तो हजरत में हाँ के बाद ये जौद ही आता है, ठीक है। तो सौद से सुराही और जौद, ठीक है। देखिए आगे तो, है ना, ये आप शक्ल इसकी देख लीजिए, तो और जौ ये दोनों मिलते जुलते हर्फ है, लेकिन फ़र्क क्या है, नुक्ते का। तो से ताक, देखिए ये इस तरह की ताक है, तो से, है ना, और ये इसका जो आवाज़ है वो ता की तरह ही है, यानी जो 2 नुक्ते वाली ता हमने पढ़ी, ता और तो, बस फ़र्क ये है कि इनकी जो लिखने की जो मतलब तरीका है लिखने का, ये इसकी शक्ल अलग है और ता की शक्ल अलग है, साउंड एक है, इसलिए हमें इसको ख़ास तौर पे याद रखना है कि कहाँ पर लिखने में तो आता है, कहाँ पर लिखने में ता आएगा, ठीक है। इस तरह आइन, ठीक है, देख लीजिए आप इसकी जो शक्ल है, और ये गैन से मिलता जुलता है ना। सिर्फ फ़र्क क्या है आप पहचान रहे हैं, यहाँ पे नुक्ता नहीं है, यहाँ पर एक नुक्ता है। तो आइन से ऐनक, है ना, आइन से ऐनक चश्मा, और गैन से है ना गलील, वैसे गिलोल कहते हैं इसको, गैन से क्या होगा, गिलोल, ठीक है। देख सकते हैं आप वो पत्थर ऐसे खींच के मारने के लिए, तो क्या फ़र्क है इसमें आइन और गैन, गैन का जो साउंड है वो ग, है ना, गैन। अब देखिए आगे फा, ठीक है, तो फे से फव्वारा, देखिए आप इसकी जो शक्ल है वो अलग ही है, फ़ा, नुक्ता भी याद रखना है, चूँकि जब ये आधा हो जाएगा तो ये कौफ ही की तरह दिखने लगेगा, चूँकि अब जाहिर सी बात है इसलिए नुक्ते का फ़र्क है, फ़ा पर एक नुक्ता है और कौफ पर 2 नुक्ते हैं, ठीक है। तो फ़ा से फव्वारा और कौफ से कैंची, कौफ थोड़ा इसको हलक के अंदर से अदा करना है हमें, मतलब कौफ, ठीक है, कौफ, कैंची, कौफ, ठीक है। देखिए 2 नुक्ते वाला, इसको हम बड़ा कौफ भी कहते हैं, बड़ा कौफ, चूँकि जाहिर सी बात है फ़र्क तो हमें रखना ही है। इसी तरह काफ, ठीक है, ये लकड़ी वाला काफ है ना, ये इस तरह डंडी वाला काफ भी इसको कहा जाता है। तो काफ से कुर्सी, वैसे पढ़ने में ही फ़र्क है, ये काफ है ये कौफ है, लेकिन इसको कुछ लोग इसको भी काफ पढ़ते हैं, लेकिन हमें इसमें ध्यान ये रखना है कि 2 नुक्ते वाला कौफ कहाँ कहाँ आएगा, और ये जो लकीर वाला है जो अलिफ जिसमें आता है ये काफ कहाँ आएगा। तो काफ से कुर्सी, और देखिए काफ ही है ये भी, लेकिन इसके ऊपर एक ज़बर की तरह लकीर लगा देंगे लंबी, तो ये गाफ हो जाएगा, ठीक है, जिसका साउंड गैन से मिल जाएगा, ठीक है, जिसका साउंड गैन से मिल जाएगा। तो इसमें हमें याद रखना है कि गाफ से ग्लास, है ना, गाफ से ग्लास। तो कुछ हर्फ ऐसे भी होते हैं जहाँ गैन आता है, कुछ हर्फ होते हैं ऐसे होते हैं जहाँ पर गाफ आता है। इस तरह देखिए लाम, तो लाम से लोटा,
है ना। लाम का जो साउंड है वो ल है, एल जो इंग्लिश में आता है। लाम देख लीजिए आप, इसकी जो शक्ल है वो नीचे से इस तरह होगी, लाम से लोटा। इस तरह मीम देख लीजिए, मीम यहाँ से गोल और लकीर नीचे की तरफ होगी, तो मीम से मोटर, है ना। इस तरह एक और हर्फ है नून, देख लीजिए इसका आप पूरा ये शोशा और बीच में एक नुक्ता होगा, नून से नल। और ये जब आधा हो जाएगा तब तो आपको याद ही रखना है नून एक हर्फ, ठीक है। नून से नल, इसका नुक्ता याद रखना पड़ेगा। नून देखिए नीचे ही है, नल में देखिए थोड़ा सा शोशा है और फिर लाम, तो ये क्या है, नल। इस तरह वाव से वास्कोट, देख लीजिए आप सामने, तो ये वाव है, ठीक है। ये कभी आधा नहीं होता, ये पूरा ही रहेगा, ठीक है। और ये दूसरे हर्फ से बाद में नहीं मिलता, पहले मिलता है, ठीक है। जैसे वाव बाद वाले हर्फ से नहीं मिलेगा, इसके पहले कोई हर्फ हो तो वो उससे मिल जाएगा। इस तरह है, ठीक है। और इसको हाय हवस भी कहते हैं। ये जब आधी होगी तो इस तरह देख लीजिए आप, इस तरह इसकी शक्ल बन जाएगी। हे से हल, और एक हे आती है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, चश्मे वाली है, ठीक है। तो ये जो है ये हाय चश्मी भी कहते हैं, दो चश्मे वाली है, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग है। और ये या, ठीक है, तो या से यक्का, और ये है ये, ठीक है। ये बा याजिर बी होगा और ये बा याजिर बे, ठीक है। इसका साउंड होगा य, यानी यही साउंड होगा, लेकिन ये अकेले नहीं आएगी, ये किसी न किसी हर्फ के साथ इस्तेमाल होगी। जैसे या है तो या बा याजिर बी होगा, और ये है तो बे होगा, ठीक है। अब आइए आगे भी कुछ हुरूफ है अलग अलग, तो उनको भी पढ़ लेते हैं। देखिए अलिफ, बे, पे, ते, है ना, ये टे, ठीक है। और ये से, जीम, चे, हे, खे, ये दाल और डाल। फ़र्क क्या है, ऊपर तोया है ना। इस तरह ये जाल और रे, ड़े, है ना। ये मैंने आपको रॉ की तरह ऊपर छोटा सा तो हो यानी तोया हो तो इसको ड़े पढ़ेंगे। जे, है ना, सख्ती के साथ जा। और ये मैंने पहले भी आपको बताया, इसमें पतली आवाज़ सीन, शीन, जाड़ी आवाज़ सौद, जौद, तो, जो, आइन, गैन, है ना। और फे, कौफ, काफ, गाफ, देख लीजिए दोनों की शक्ल, है ना। और ये कौफ है और ये काफ, ठीक है। इस तरह लाम, मीम, नून, वाव, हे, हमज़ा, देखिए ये हमज़ा की जो हमज़ा का साउंड है वो भी अ ही आता है, ये अलिफी की तरह आता है, ठीक है। हमज़ा, या और ये। आगे लास्ट भी पढ़ ही लेते हैं, इसको भी मिला लेते हैं इंशाल्लाह, फिर आगे नए पार्ट में इंशाल्लाह उर्दू कायदा की दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। देखिए खौ, दाल, अलिफ, गईन, ये, बे, रे, सीन, वाव, लाम, हे, कौफ, आइन, ज़ौ, मीम, ते, गाफ, जे, जा भी पढ़ सकता आप इसको, पे, हे, और ये डाल है ना, डाल, और ये टे, हमज़ा, जाल, ठीक है। और आगे जीम, ड़े, नून, तो, से, चे, सौद, फे, या, शीन, काफ, ज़ौद। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल यहाँ ज़बर का जो सबक है वो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल उर्दू कायदे के पार्ट नंबर 2 में, ये सीज़न 2 है, सीज़न 1 पूरा हो चुका है, ठीक है। तो दूसरे पार्ट में इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल यहाँ से हम पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये जितने हमने हुरूफ़ तहज्जी पढ़े इतने ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कुछ हर्फ ऐसे भी है जो मुरक्कब हुरूफ़ है, यानी जो दो हर्फ से मिलकर बनते हैं, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल वो भी आगे आएगी। तो आप हमारे वीडियो से वीडियो देखते रहे तो इंशाअल्लाह आपको वो भी मालूम हो जाएगा।